राय ताहिर का गजधर रण में हो चला मतवाला था। रक्त पिपासु यम देव सा प्रलय समर का ज्वाला था। 19 जून 712 ईस्वी राय ताहिर सेन की सिंधी सेना और मोहम्मद बिन कासिम के अरबों के बीच महीनों से चला आ रहा युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। अरबों के सामने सिंधियों की संख्या अब 1/4 भी नहीं बची थी। पराजय सामने थी। कोई और मार्ग न देख ताहिर का पुत्र युवराज जयशाह अरब सेनापति कासिम को मारने के लिए दुश्मन का घेरा तोड़ उनके बीच जा पहुंचा। वो सफल होने को था, और तभी मकरान का बादशाह मोहम्मद हारून घायल हुए कासिम को सुरक्षित निकाल ले गया। हारून जय के हाथों मारा गया, पर तब तक जय अरबी सेना के घेरे में फंस चुका था। हबशी शुजा, सलीम अल हबीब और अब्दुल अस्मद ने मिलकर जय पर प्रहार किया। जय के बचपन का मित्र यानी राजा ताहिर का शाही हाथी साकिया शत्रु सेना का घेरा तोड़ते हुए उसकी मदद को पहुंचा, पर तब तक विलंब हो चुका था। घायल हुए जय की छाती पर पांव रख हबशी शुजा अट्टाहस कर रहा था। बाल सखा को यूं भूमि पर गिरा अपमानित हुआ देख कैसे क्रोध से पागल हुए वीर साकिया ने निश्चित विजय की ओर बढ़ रहे अरबों को आतंकित कर उनमें पराजय का भय भर दिया। ये महाकाव्य उसी प्रसंग का एक चित्रण मात्र है। सहचर जय को गिरा देख प्रतिशोध की ज्वाला यूं भड़की, रौंदा उस हबशी को ऐसा अरबी सेना की रूह कांपी। वीर साकिया के पीछे तब 100 बेकाबू हाथी आए। रक्त मांस बस दिखता रण में लाशों के ऐसे ढेर लगाए। आधे न भी थे संख्या में वो, फिर भी सिंधी हावी जो हुए। अरबों का लश्कर कांप रहा, गज काल रूप में प्रकट हुए। रक्त स्नान किया गज ने, सहचर की देह की ओर गया। जीवन चिन्ह न पाया उसमें, विरह की अग्नि में खोया। बाल सखा जो विदा हुआ, गजधर ने यूं आपाक होया। अग्नि तीर की विद्या को भी आज साकेया भूल गया। रण छोड़ चला वो शाही हाथी, संताप हृदय में ऐसा हुआ। मार्ग रोकने जो भी आया, सीधा ही यम के द्वार गया। अरबी लाशों के टुकड़े उठाए, गज सिंधु नदी की ओर गया। अथक प्रयास किए ताहिर ने, पर वेदना में था गज खोया। दूर हुआ रण से वो गजधर, अरबों ने कपट संग्राम किया। भ्रांति फैलाई सिंधु राज ने, वीर गति को प्राप्त किया। राजध्वज ताहिर का वो हवा धूल में लुप्त हुआ। मिथ्या को तब सत्य जो माना, वीरों का साहस छूटा। वहीं सिंधु नदी की शरण लिए गजधर भीतर ही बैठ गया। जल का था सानिध्य ही ऐसा, हर पीड़ा को लील गया। घेरा फिर बैरी ने रण में, अस्त्र शस्त्र के दलबल पर। चहुं ओर खड़े थे अश्वदल, लेकर खड़ग तीर तलवार भल। ताहिर की उठी फिर शूल गदा, गजधर साक्या चिंगाड़ उठा। जल के प्रपात को धारण कर, वो युद्ध वीर रण को लौटा। अपने सवार को ले गजधर जा भिड़ा 300 अश्वों से। पर से जो तीर तलवार भल, पर हटा न गज रण के पथ से। क्या सलीम क्या अस्मत कासिम, सब प्राण बचाए सरपट दौड़े। प्रलय मचाते युद्ध वीर ने, कितनों के साहस तोड़े। काल बने गजधर को देख
कासिम भी दिल से बोल पड़ा, कैसा ये दानव आया है, लाशों का ढेर लगाया है। पर जब लौटा गजधर रण में, सेना का था ध्वंस हुआ। सिंधी वीर चहुं ओर पड़े थे, शवों का जैसे हो कुआं। थी पशु बुद्धि फिर भी गज ने, जाना उससे थी भूल हुई। वो विरह की अग्नि थी उसकी, सिंधी सेना को लील गई। ग्लानि में रक्त सना गजधर, मधरण में यूं ही बैठ गया। घायल हुआ शाही सवार, तब रण मृदंग को कूद गया। दाहिर की चली वो शूल गदा, कितने कटकर गिर गए मुंड। फिर युद्धक नृप की ओर बढ़े, बैरी के वो तीरों के झुंड। देख दाहिर को संकट में, गजधर चेतन में आ लौटा। धकेल सलीम और अस्मत को, वो बिन कासिम पर जा झपटा। भागा बिन कासिम प्राण बचाकर, गजधर ने यूं हुंकार सुनाई। भूमि पर गिरे कासिम को लगा, मौत सामने आज है आई। पर फिर आया बैरी का भाला, गजधर के कंठ को छेद गया। गिर पड़ा धरा पर युद्धवीर, इतिहास शौर्य का छोड़ गया। काल ध्वज लहराया नृप ने, संदेश था वो आलोर किले को। अरबों ने सिंध है जीत लिया, भेजो संदेश काल भोज को। विवश हुए गजधर ने देखा, सिंधु राज थे घुटनों पर। छाती में बिधे तीरों को लिए, दाहिर थे चले मृत्यु पथ पर। आंखों से गजधर साक्या को, दाहिर ने फिर संदेश दिया। तुम परम वीर थे हे सखा, जो अंत समय तक साथ दिया। बिन कासिम दौड़ा आया, भाला छाती में गाड़ दिया। देह से बहता वो रक्त देख, नृप ने मूंछों पर ताव दिया। हठ से भरे वो नयन देख, हुआ बैरी का अंतिम प्रहार। कट गिरा मुंड अगले ही क्षण, चले सिंधु राज फिर स्वर्ग मार्ग। कासिम भी थक कर बैठ गया, चहुं ओर उसके योद्धा आए। भय था सबके मन में अब भी, गजपुना कहीं न उठ जाए। निष्ठा की मूरत बनकर, गजधर ने अंतिम श्वास भरी। जब तक न हुए वो नेत्र बंद, भयभीत खड़े थे सब बैरी।